हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। उसमें उसका इजी क्वेश्चन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने देखी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, लेकिन बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लोगों के लिए होती है। सोसाइटी में सबके लिए अलग अलग तरीके से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर्स के लिए। अब कंज्यूमर्स के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस की? कंज्यूमर के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस की क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मार्केट में जो भी बिजनेस चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? वो कंज्यूमर की वजह से चल रहा है, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो फिर बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। बिजनेस क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको हम परचेस करते हैं। जब हम उसको परचेस करते हैं तभी तो बिजनेस रन कर पाता है मार्केट में। तो इसके लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करे, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाए, इस तरीके से रखे कि कंज्यूमर उससे सेटिस्फाइड हो, कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है उसको सेटिस्फाइड, उसको विन कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। इसीलिए आजकल के जो बिजनेस है वो अलग अलग, इतने सारे कंपटीशन है, इसीलिए बिजनेस जो है वो अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सके और बिजनेस में बने रह सके। अब उन्होंने ISO निकाला है, एगमार्क निकाला है, बहुत सारे तरीके के ऐसे कुछ ना कुछ निकालते हैं जिससे हम सेटिस्फाइड हो सके। उसमें फर्स्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर का ये राइट्स है कि उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कंज्यूमर को अच्छे टाइप का, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर रहेगा तभी कंज्यूमर उसको परचेस करेंगे। और कंज्यूमर और बिजनेस का मतलब ये नहीं कि किसी भी कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट एक बार खरीदा। बिजनेस इसी पे चलता है कि जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट ऑलवेज खरीदे, लाइफ टाइम खरीदे। तो इसके लिए उनको कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनके प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के साथ कोई भी चीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है फेयर प्राइसेस। फेयर प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल रन करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो जाएगा तो भी जो मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, वो एक फेयर प्राइस पे कंज्यूमर को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसका ऑन एन एवरेज प्राइस भी प्रॉपर होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा कम प्राइस हो जाता है तो भी लोग परचेज नहीं करते। आपने देखा होगा, सुना होगा कि महंगा है मतलब अच्छा है, महंगा है मतलब क्वालिटी अच्छी है, और थोड़ा सस्ता मिलने लगता है वही चीज तो हम थोड़ा सा परचेस करने में उसको पीछे हट जाते कि नहीं, मतलब इसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगा। तो एक फेयर प्राइस होना चाहिए, एवरेज प्राइस होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ना तो कम। नेक्स्ट है कस्टमर सेफ्टी। अब कस्टमर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर सेफ रहेंगे, आपके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कस्टमर के हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कस्टमर का हेल्थ अच्छा रहे, वो अच्छे से उसको यूज कर पाए। कस्टमर की सेफ्टी किसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की सेफ्टी भी किसकी जरूरत है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर की सेफ्टी पे ध्यान दे। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कुछ मिलावट वाले प्रोडक्ट ना बनाए जिसकी वजह से कस्टमर के हेल्थ पे असर पड़े। इसलिए आजकल आप देखते हो कि आपने सुना होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं पहले उसका अच्छी तरीके से उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है कि ये कंज्यूमर के लिए ठीक है या नहीं है। एक अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी अनसेफ है तो उसके बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट वन ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग मतलब जो कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है वो अच्छे तरीके से सही एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ और है और एडवर्टाइज कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेस कैसे करते हैं? हम परचेस तो एडवर्टाइजिंग देख के ही करते हैं, हम उसके रिव्यू चेक करके लेते हैं, हम उसका मार्केटिंग देख के लेते हैं, उससे लोग कितने सेटिस्फाइड है वो देख के लेते हैं। तो उसका एडवर्टाइजिंग भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसी टाइप का एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और एडवर्टाइजिंग कुछ और।
नेक्स्ट वन, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए। आफ्टर सेल सर्विस मतलब देखो, कोई भी चीज हम परचेस कर रहे हैं, अगर वो खराब हो जा रहा है तो आपने सुना होगा आपको वारंटी मिलती है, ज्यादातर वारंटी मिलती है, गारंटी नहीं मिलती है। तो वारंटी में आपका आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड होता है कि कोई भी चीज खराब हो रहा है तो उसको आके रिपेयर करके जाए। इससे क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहते हैं और अगेन फिर कभी फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। प्रॉपर तरीके से आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर हैं, हर समय कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जा रहा है, एक नया प्रोडक्ट आ जा रहा है और कंज्यूमर हैप्पीली उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करते हैं। कोई भी चीज नई आती है तो हमारे मन में आता है कि हम इसको ट्राई करके देखते हैं और अगर अच्छा लग गया तो फिर हम उसी को कंटिन्यू यूज करते हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटिन्यूस मार्केट में रिसर्च करते रहे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर उनके व्यू देखते रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उनके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के क्या रिव्यू है और इसके अकॉर्डिंग उनको अपने प्रोडक्ट में और डेवलपमेंट करना चाहिए। और होता भी है डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कोलगेट का ना पाउडर आता था, व्हाइट कोलगेट पाउडर, हम उसको ऐसे पाउडर हाथ पे लेते थे और फिर उसको ब्रश करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या मॉडिफाई किया, क्या चेंजेस किया, उसमें चेंजेस किया कि उसको पेस्ट बना दिया। अब आपने उस पेस्ट में भी देखा होगा कि बहुत सारे टाइप्स के फ्लेवर्स आ गए, लौंग वाला आया है, नींबू वाला आया है, नीम वाला रहता है, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के फ्लेवर आ गए हैं उसके अंदर। तो फिर यही है क्या रे, डेवलपमेंट, कि कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, रेगुलर सप्लाई। एक तो रेगुलर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद है तो मार्केट में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, अगर आपका प्रोडक्ट कम हो जा रहा है ना, तो फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे आपके तरह लोग अवेलेबल हैं कि जो दूसरे प्रोडक्ट को तुरंत ही जाके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए रेगुलर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अटेंड कंप्लेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कह रहे प्रोडक्ट के बारे में कोई बिजनेसमैन है और कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप कंज्यूमर को ही दो बात सुना दो कि अरे और किसी का कंप्लेंट नहीं आया, आप ही का कंप्लेंट आया है। उस कंप्लेंट को प्रॉपर सुनो, उसको समझो और उसके अगेंस्ट में उनको सॉल्यूशन दो। यही एक सक्सेसफुल बिजनेस का रूल है कि उनको अगर सक्सेसफुल होना है तो उनको ऐसा करना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जो चीज हम खाते पीते हैं, हर एक चीज पे आपको एक टोल फ्री कंज्यूमर नंबर दिया रहता है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई कंप्लेन है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग। आजकल ट्रेनिंग तो आपने बिजनेस में सुना होगा कि जो बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग आपको कंज्यूमर को भी देना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है तो उनको फ्री ट्रेनिंग या फिर क्या रहे किसी नॉमिनल चार्जेस से, लेकिन कंज्यूमर को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर के साथ कभी भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर आपके लिए, हमने सुना होगा कि ग्राहक भगवान की तरह होते हैं, तो उनको भगवान की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। वो हमारे किंग ऑफ द मार्केट है कंज्यूमर, उनसे हमारा मार्केट चल रहा है। अगर हम उन्हीं से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उन्हीं के साथ शोषण करेंगे, उनके साथ माल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस रन करना मुश्किल है। इसीलिए कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके के चीटिंग, एक्सप्लॉयटेशन, धोखाधड़ी ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर की वजह से हमारा बिजनेस रन करता है। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।